नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। देश में मरीजों के ठीक होने की दर में वृद्धि, श्री विसर्जन यात्रा पर प्रतिबंध, नए नियम घोषित। बेलगाम जिला कोरोना मुक्ति की राह पर, 5 दिन के वास्तव्य के बाद गणपति बप्पा को विदाई। छात्र आंदोलन के कारण विश्वविद्यालय ने स्थगित की परीक्षा। बाल कलाकार द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले कुछ दिनों से कोहराम मचा रही कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ कम होता दिख रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दैनिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या में उतार चढ़ाव रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 25,404 नए कोरोना वायरस मरीज दर्ज किए गए। इसलिए इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या अब 3,62,207 हो गई है। कल 37,127 मरीज कोरोना से मुक्त हुए। नतीजा ये हुआ कि अब ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,24,84,159 हो गई है। देश में अब ठीक होने की दर 97.58% हो गई है। पिछले 81 दिनों से साप्ताहिक रिकवरी रेट लगातार 3% से नीचे बना हुआ है। श्री विसर्जन यात्रा पर प्रतिबंध, नए नियम घोषित। बेलगाम में गणेशोत्सव की पारंपरिक प्रथा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस साल बेलगाम में 10 दिवसीय सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति दी है। हालांकि श्री विसर्जन को जुलूस के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। 10 दिवसीय सार्वजनिक गणेशोत्सव के संबंध में अनुष्ठान आदेश कलेक्टर एमजी हिरेमठ द्वारा जारी किया गया। जिला कलेक्टर हिरेमठ ने कहा कि बेलगाम जिले में सार्वजनिक गणेशोत्सव को इस साल 5 दिनों के बजाय 10 दिनों के लिए अनुमति दी गई है। अन्य नियमों का पालन करना होगा। रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन बप्पा को विदाई देने के लिए किसी भी मंडल में विसर्जन जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। बप्पा को विदाई देने के लिए सिर्फ 5 कार्यकर्ता ही विसर्जन के लिए जाएंगे। वहीं बेलगाम में 8 स्थानों पर विसर्जन तालाबों से कुछ दूरी पर मंडल के कार्यकर्ता मूर्तियों को अधिकारियों को सौंपेंगे। इसके बाद प्रशासन की ओर से मूर्तियों को विसर्जन तालाबों में किया जाएगा। बेलगाम जिला कोरोना मुक्ति की राह पर। बेलगाम शहर और जिले में सोमवार को कोई कोरोना मरीज नहीं मिला। इसलिए देखा जा रहा है कि बेलगाम जिले का कोरोना मुक्ति की ओर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में 24 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से घर भेजा गया है और चिकोड़ी तालुका के एक 75 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई है। बूढ़े व्यक्ति की मौत से आधिकारिक मौत का आंकड़ा बढ़कर 900 हो गया है। अभी भी 307 एक्टिव मरीज है। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले में कुल पीड़ितों की संख्या 79,521 है, जिनमें से 78,314 कोरोना से उबर चुके हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2,740 स्वैब परीक्षण की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब तक 12,98,236 लोगों का स्वैब चेक किया जा चुका है। इनमें से 12,11,226 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 5 दिन के वास्तव्य के बाद गणपति बप्पा को विदाई। गणेश भक्तों ने 5 दिन के वास्तव्य के बाद बप्पा को विदाई दी। सार्वजनिक विसर्जन तालाबों में घरेलू मूर्तियों के विसर्जन के लिए भीड़ उमड़ी थी। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी हा, ऐसे नारे लगाकर गणपति बप्पा को विदा कर दिया गया। पिछले सालों से गणेशोत्सव पर कोरोना का छाया फैला हुआ है, इसलिए बप्पा के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पृष्ठभूमि में भक्तों ने उत्साह के माहौल में त्योहार मनाया। साथ ही 5 दिनों तक भगवान गणेश के भक्त भक्ति में डूब गए थे। पिछले 5 दिनों में बप्पा का सागर संगीत, स्वागत और भक्ति पूजा और नैवेद्य आदि का आयोजन किया गया। फिर 5वें दिन परंपरा के अनुसार गौरी और गणेश का विसर्जन किया गया। बाल कलाकार द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। गणपति बप्पा और बाल चमू का रिश्ता कुछ अलग है। बेलगाम के एक स्कूल के छात्र ने अपने पिता को अपने हाथों से गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाने का हुनर दिखाया है। सोहम सुरेश काल भैरव, उम्र 11, ने गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित कर ली है। खास बात यह है कि वो ये प्रयोग हर साल करते हैं, इसलिए उनकी विशेष प्रशंसा हुई। यहाँ के सेंट मेरीज इंग्लिश स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रहे सोहम इस कला के खास विशेषज्ञ है। ये विभिन्न कला रूपों में भी समृद्ध है। उन्हें अपने माता पिता से विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।
इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कलेक्टर एम.जी. हिरेमठ ने अब तक कुल 46 धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है और 17 मंदिर को खोला गया है। ये जानकारी उन्होंने मंगलवार को मीडिया प्रतिनिधि से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जिले के कई तालुकों में धार्मिक स्थलों को नियमों के अनुपालन में खोलने की अनुमति दी जाएगी। बेलगाम जिले में कोरोना का अनुपात पूरी तरह नियंत्रण में है। मरीजों की संख्या में न हुई बढ़ोतरी से जिले को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सख्त नियमों में बदलाव कर उचित निर्णय पर अमल किया जाएगा। कारतगाह में बालू मामा सोसाइटी की बैठक। कारतगाह में श्री सद्गुरु बालू मामा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की 19वीं वार्षिक आम बैठक भूतपूर्व सैनिक बालासो पसारे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। रिपोर्ट के प्रारंभ में मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात शांता खुद द्वारा बालू मामा एवं लक्ष्मी फोटो का पूजन किया गया, जबकि बालासो पसारे ने दीप प्रज्वलित कर दिया। सुरेश ने स्वागत भाषण किया। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 29 विसर्जन टैंक। गौरी गणपति विसर्जन के लिए इस वर्ष बेलगाम में 29 विसर्जन टैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूची जारी कर दी है। मंगलवार को गौरी गणपति विसर्जन होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक टंकियां उपलब्ध होंगी। नगर निगम विसर्जन कुंड भाग्यनगर 5वें क्रॉस के पास, पहले रेलवे गेट, गणेश चौक पार्क के पास, साई बाबा मंदिर वंटमुरी, शाहूनगर अंतिम बस स्टैंड ऐसे जगहों पर टैंक उपलब्ध होंगे। जत्राट गांव में विकास कार्य का प्रारंभ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से जल जीवन मिशन के तहत जत्राट में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन लगभग रुपए की कुल राशि से गांव में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। जत्राट प्राथमिक कृषि पत्तीन सहकारी संघ के अध्यक्ष रमेश भिवसे ने कहा कि गाँव में पेयजल की समस्या दूर होगी। अगले 6 माह में ये कार्य पूरा कर पानी की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। प्रारंभ में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भूमि पूजन किया गया। लगातार बारिश ने बचाई फसलों की जान। कंगराली खुर्द में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश ने धान सहित अन्य फसलों को जीवन दान दिया है और किसानों को कुछ राहत दी है, लेकिन अब भारी बारिश की जरूरत है और बलिराजा उसका इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों में भारी बारिश हुई है, खासकर मलराना और धान के खेतों में, साथ ही मूंगफली, शकरकंद, मक्का और आलू में। किसानों के मुताबिक धान की फसल जोरों पर है और इस दौरान नमी भी काफी रहती है, इसलिए किसान लगातार बारिश के बजाय 2-3 दिनों में भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पैसे के लिए मेडिकल स्टाफ पर चाकू से हमला। सड़क पर बिजली नहीं होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर रात में काम पर जा रहे एक कर्मचारी को चाकू मार दिया गया है। यह घटना केली अस्पताल के पास शाम 7:45 बजे के बीच हुई, जब एक अज्ञात इस्मा ने पैसे की मांग की और उसे चाकू मार दिया। घायल कर्मचारी का नाम लवकुश बजंत्री है। चेहरे पर चाकू से हमला किया गया। युवक केली अस्पताल से डायलिसिस विभाग में नर्स का काम करता है। वो रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। KFC नाजिक ने अज्ञात इस्मा को रोका और पैसे की मांग की। पैसे न देने पर मारपीट की। कोल्हापुर सर्कल से केली अस्पताल रोड तक की बिजली आपूर्ति पिछले कई सालों से ठप है। इस जगह पर बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बेलगाम में 9 महिला फुटबॉलरों का चयन। फुटबॉल अकादमी की 9 महिला फुटबॉलरों का चयन बेंगलुरु के पायनियर महिला फुटबॉल क्लब की टीम में किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित B ग्रुप सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 9 बेलगाम फुटबॉल खिलाड़ियों ने पायनियर फुटबॉल क्लब का प्रतिनिधित्व किया। इसी के बल पर अब उनका चयन अगले सप्ताह कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघ के मैदान में होने वाले महिला A ग्रुप सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हो गया है। बेलगाम से चुनी गई महिला खिलाड़ियों में चना जोशी, दिशा धामनेकर, दीक्षा जोशी, दर्शन हशीलकर, शर्वरी आंबेवडीकर, साक्षी पाटिल, शर्वरी वैंगनकर, रक्षिता कोदूर और धतालू पवार शामिल है। इन खिलाड़ियों को GSS कॉलेज के खेल प्रोफेसर विनय नाइक द्वारा निर्देशित किया गया। सानवी मांडेकर उपविजेता।
संगम बेलूर टेबल टेनिस अकादमी में बेलगाम की सानवी मांडेकर ने कर्नाटक राज्य टेबल टेनिस संघ बेंगलोर द्वारा आयोजित मल्लेश्वरम कप कर्नाटक राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता का स्थान हासिल किया। सानवी मांडेकर ने सेमीफाइनल में हरिती को 6-11, 11-8, 11-9, 11-9, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सानवी मांडेकर ने सेमीफाइनल में जिहारिका को 7-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में सानवी मांडेकर को 6-11, 7-11, 10-12, 11-6, 11-7 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।